बार भी दूसरी ओर मुंह फेर लिया। इस तरह वो महिला हटी होकर लगातार 4 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और शरीयत के अनुसार सजा लागू करने का आग्रह किया। उसने कहा, हुजूर, मैं जानती हूं कि इस पाप की सजा कितनी भयानक है, पत्थर मारकर मृत्यु दंड लागू करना, लेकिन फिर भी मैं उस सजा को स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दुनिया की इस मामूली सजा से ज्यादा भयानक, असीम पीड़ादायक आखिरत की सजा है। इसलिए दया करके आप दुनिया की सजा लागू करके आखिरत की असहनीय सजा से मुझे मुक्ति दिलाने का इंतजाम कर दीजिए। महिला के असामान्य जोर देने पर आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात की। तुमने इस भरी सभा में स्वेच्छा से अपने अपराध को बार बार स्वीकार किया है, इसलिए तुम पर सजा लागू की जा सकती है, लेकिन चूंकि तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः तुम अभी चली जाओ। इसके बाद संतान को जन्म देने के बाद उसका अच्छे से पालन पोषण करती रहना। जब वो दूध पीना छोड़ दे और अन्य भोजन करना सीख जाए और उसका जीवन तुम्हारे ऊपर निर्भर न रहे, वो खुद ब खुद सामान्य रूप से चल फिर सके, तब तुम आना, तब मैं तुम पर शरीयत का नियम लागू करूंगा, सजा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर संतान प्रसव की प्रतीक्षा में महिला चली गई। इसके बाद घर जाकर संतान प्रसव का इंतजार करने लगी। एक दिन संतान का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, दूध पीना छोड़कर अन्य भोजन की ओर झुका। धीरे धीरे माँ के बिना ये वो करने लगा। तब तक उसके सभी प्रकार के भाव राग यानी जज्बात चले जाने चाहिए थे। होश में आकर सामान्य जीवन के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए थी, जीवन के प्रति ममता पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आखिरत के डर से तब भी उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं था।